नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग एक नई सीरीज का प्रारंभ कर रहे हैं जो ख़ासतौर से करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर जो हमारे जितने भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो ऑब्जेक्टिव आधारित हैं, चाहे आपका सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपके अदर वनडे एग्ज़ाम्स हों, जैसे आपका यूपीएससी के अतिरिक्त जो भी राज्यों की पीएससी एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस परीक्षाएं हैं या उससे ही संबंधित और परीक्षाएं हैं, प्लस जितने भी राज्यों के जैसे आपका लेखपाल की परीक्षा हो सकती है या एसआई की परीक्षा हो सकती है, कांस्टेबल की हो सकती है या उसके अतिरिक्त भी जो परीक्षाएं हैं उन सभी को टारगेट करते हुए एक साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सिंगल लाइनर स्टाइल में पढ़ेंगे सबसे बड़ी भी चीज़, और दूसरा उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको फोकस करते हुए चलेंगे। तो वीकली आधार पर है, अर्थात एक हफ्ते का हम लोग करंट अफेयर एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वो आपका 1 मई से 6 मई के बीच का है, अर्थात पहली क्लास जो है वो पहले 1 मई से 6 मई के बीच का करंट अफेयर जो है वहाँ से है। दूसरा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई विषय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आज शुरू करते हैं। यहाँ पर नया पॉइंट, तो ये पहला जो 1 मई का स्वरूप है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फीफा विश्व कप 2022, ध्यान रखिएगा 2022 की बात की गई है, का आयोजन कहाँ किया जाएगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप है, वो कतर में आयोजित होगा 2022 में, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आदिल खमीस हैं, आदिल खमीश। अगला पॉइंट है डीआरडीओ का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे में कोविड-19, सॉरी ये मिस्टेक है, ये कोविड-19 है, को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य विकसित किया है। तो ध्यान रखिएगा डीआरडीओ का जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है पुणे में, उसने कोविड-19 को विघटित करने के लिए एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर की स्थापना की है गई है। उसका नाम जो रखा गया है वो है अतुल्य। ये यहाँ पर कोविड-19 है, ये आईडी बीच में गलत लिख गया है। अगला है इंजन्यूटी हेलीकॉप्टर और परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी का किस अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा इंजन्यूटी हेलीकॉप्टर और परसिवरेंस रोवर जो है वो नासा का जो आगामी मंगल मिशन है जो 2023 में भेजा जाएगा, वहाँ पर है। परसिवरेंस पर प्रश्न आने की पूरी संभावना है क्योंकि नासा का ये नया रोवर है और इसके लिए नासा ने बाकायदा कंपटीशन कराया था, और ये एक 11 साल के 12 साल के बच्चे ने इसका नाम रखा है, ध्यान रखिएगा इसलिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। 2023 का यह मिशन होने वाला है जो अंतरिक्ष में खासतौर से मंगल मिशन के रूप में भेजा जाएगा, मंगल में भेजा जाएगा। अगला है हाल ही की चर्चा में रहे राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में उपलब्ध हासिल थी। तो ध्यान रखिएगा राजा रवि वर्मा बड़े प्रसिद्ध खासतौर से केरल क्षेत्र जो है त्रावणकोट, वहाँ के रियासत के राजा हुआ करते थे, और ये कई भाषाओं के जानकार भी थे। इनके दरबार में जैसा कहा जाता है कि ये यूरोप से कई सारे न्यूज़पेपर्स भी मंगाते थे और उनको पढ़ते थे, और इसके साथ ही वो चित्रकला जिसमें ऑयल पेंटिंग है, तैल चित्रण, यूरोपीय प्रकृतिवाद एवं भारतीय चित्रकला में समन्वय, पौराणिक पात्रों का चित्रण, इन सभी के क्षेत्र में अर्थात चित्रकला के क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल थी, और इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। अगला है फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। सानिया मिर्जा हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, और सानिया मिर्जा ने ये पुरस्कार जीत भी लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा ये भारत की पहली महिला भी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, और नॉमिनेशन भी इन्हीं का हुआ। अगला है चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो IEA ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 1974 में स्थापित की गई थी, 1974 में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो पेरिस में है। अगला है
हाल ही में जापान सरकार के द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और इस बार ये किसी भारतीय को मिला गया है। उनका नाम है थांगजाम धवाली सिंह। मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये भारत और जापान जो रिलेशन है उनके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने जापान में भी बहुत सारे आयोजन स्थापित किए और ये मणिपुर फोरम पर्यटन फोरम के संस्थापक भी हैं धवाली सिंह, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में दिवंगत हुए रोनाल्ड विलियम स्मिथ आरवी की ख्याति किस क्षेत्र में है? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे सबसे बड़ी बात, और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो दिल्ली दैट नो वन नोज और कैपिटल विग्नेट्स, ध्यान रखिएगा। रोनाल्ड विलियम स्मिथ, तो ये अगर रोनाल्ड विलियम स्मिथ पर आ जाए प्रश्न तो ये इतिहासकार थे और हो सकता है कि इनकी पुस्तकें पूछ लें, दिल्ली दैट नो वन नोज और दूसरी है कैपिटल विग्नेट्स, तो ध्यान रखिएगा रोनाल्ड विलियम स्मिथ। अगला है, चर्चा में रही केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना काफ़ी विवादित परियोजना है और सबसे बड़ी बात ये लगभग 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजना है और ये नए संसद भवन और उसके आसपास के जो कार्यालय हैं उन सभी के पुनः निर्माण के लिए है। हमारा जो संसद भवन है और उसका नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो ऑफिसेज हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने भी हो गए हैं और इनमें बैठने की जगह भी कम होती चली जा रही है और भविष्य को देखते हुए ये डिजिटल भी नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं इसके स्थान पर संशोधित नई बिल्डिंग उन्हीं क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। हालांकि पुराने को तोड़ा नहीं जाएगा, उन सभी को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा, लेकिन नए का निर्माण भी उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा और इसका नाम है सेंट्रल विस्टा परियोजना। अगला है, चर्चा में रहे राइट्स इश्यू शेयर क्यों लाया जाता है और यह शेयर कौन खरीद सकता है? तो ध्यान रखिएगा, पूंजी जुटाने या कर्ज को कम करने के लिए कंपनी के वर्तमान शेयर धारक जो हैं, राइट्स इशू जो हैं वो वर्तमान शेयर धारक ला सकते हैं। और किस लिए लाते हैं? पूंजी जुटाने के लिए या कर्ज को कम करने के लिए। अगला है, हाल ही में दिवंगत हुए चुन्नी गोस्वामी काफ़ी फेमस रहे हैं भारत में, ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे ये? तो दो क्षेत्र हैं, फुटबॉल तो ये प्रमुख रूप से फुटबॉल में ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये क्रिकेट भी खेलते थे बंगाल की तरफ से, तो ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध फुटबॉलर भी हैं और ये बंगाल की तरफ से क्रिकेट भी खेलते थे, चुन्नी गोस्वामी। अगला है, NCSTC ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर यस कार्यक्रम शुरू किया है। तो सबसे पहली बात तो NCSTC के द्वारा जो कार्यक्रम स्वास्थ्य और जोखिम संचार के लिए प्रारंभ किया गया है वो यश है, ध्यान रखिएगा इस कार्यक्रम का नाम है। और यस कार्यक्रम किस लिए किया गया है? स्वास्थ्य और जोखिम संचार के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित कोविड-19 के से संबंधित विषय है पहली बात तो। और NCSTC का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। और यस का है ईयर्स ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ध्यान रखिएगा इन दोनों का फुल फॉर्म है भी। अगला है, SNBNCBS कोलकाता ने कोविड-19 सहित वायरल संक्रमणों को इलाज के लिए बेहतर प्रतिरक्षा शक्ति के लिए ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलने के लिए नैनो मेडिसिन विकसित की है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे चीज़ नैनो मेडिसिन किसने विकसित की है? वो है SNBNCBS। तो SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज जो कोलकाता में है, इसका ऑफिस जो हेड ऑफिस है कोलकाता में है। SN बोस, सुबह आपका ध्यान रखिएगा सत्येंद्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज जो कोलकाता में, इसने नैनो मेडिसिन विकसित की है। अगला है, देहरादून स्थित WIHG वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने शोधकर्ताओं ने लद्दाख हिमालय में नदी के कटाव में 35,000 साल के इतिहास को उजागर किया है। तो ये कितना पुराना है? तो पहली बात 35,000 वर्ष पुराना है। कहाँ पर? लद्दाख हिमालय के क्षेत्र में। और किसने इस पर रिसर्च किया है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने, WIHG। अगला है, रामायण ने विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने वाले
मनोरंजन कार्यक्रमों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये कारण ये था कि 16 अप्रैल को लगभग 77 मिलियन लोगों ने रामायण कार्यक्रम देखा। मतलब लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एक साथ रामायण कार्यक्रम देखा था 16 अप्रैल का, और ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये जो DD1 है, DD नेशनल, उसमें प्रसारित हुआ, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। 77 मिलियन लोगों ने एक साथ देखा। अगला है, नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विचारों और नवाचारों को अपलोड करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। वो क्या है? तो ये पोर्टल है ideasandmsme.gov.in। ये लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए जारी पोर्टल है, ideas.msme.gov.in। अगला है, केंद्र ने कोयला ब्लॉकों में जल्द परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई PSU शुरू की है। तो ये ध्यान रखिएगा किसके लिए शुरू की गई है? ये कोयला ब्लॉक्स के लिए परियोजना निगरानी इकाई PMU स्टार्ट की गई है। अगला है, RBI सभी बैंकों से SLF म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा योजना के तहत विनियामक लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया। SLF किसके लिए होता है? म्यूचुअल फंड के लिए होता है, विशेष तरलता सुविधा, और इसके लिए लगभग 53,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अगला है, 2019-20 में 8 कोर्स अधोसंरचना उद्योगों का उत्पादन 0.6% बढ़ा, जो 2018-19 से यह आंकड़ा 4.4% था। इसका मतलब बढ़ा तो है लेकिन कम है। सबसे बड़ी बात यह है। 8 कोर इंडस्ट्री ध्यान रखिएगा, जैसे बिजली है हमारे ऊर्जा के क्षेत्र हैं, हमारा पेट्रोलियम का क्षेत्र है, हमारा जो भी जो पेट्रो प्रोडक्ट का क्षेत्र है, कोयला है। तो ये जो क्षेत्र हैं, सीमेंट इत्यादि, ये कोर सेक्टर कहलाते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के। तो ये 8 हैं इनकी संख्या, ये ध्यान रखिएगा। शिपिंग मंत्रालय ने नई वेबसाइट लॉन्च की है, तो minministry.gov.in, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, ओपन बजट सर्वेक्षण द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को 117 देशों में 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता में भारत 53वें स्थान पर है। अगला है, सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और सर्वेक्षण ने भारत के केंद्रीय बजट प्रक्रिया को 100 में से 49 का पारदर्शी स्कोर दिया। भारत का स्कोर जो है वो 49 है, और न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ सबसे ऊपर है, और भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, USAID कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत की पहल परियोजना के लिए $3 मिलियन प्रदान करेगा। USAID ध्यान रखिएगा, ये पहली बात, कितना? $3 मिलियन की बात है, और किस परियोजना में? पहल परियोजना में। USAID जो इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और पहल का फुल फॉर्म जो है वो है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म। अगला है, 2 मई पे आते हैं, भारत में निवेश को बढ़ाने के संदर्भ में चर्चा के लिए प्लग एंड प्ले क्या है? तो प्लग एंड प्ले, तो सबसे पहली बात, निवेश से संबंधित टर्म है, और तुरंत उत्पादन के लिए निवेशकों को तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना, अर्थात पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर दिया गया और फिर निवेशकों को इनवाइट करना कि वह वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये प्लग एंड प्ले है। अगला है, भारत में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है एवं इसके तहत लाभार्थी दूसरे राज्यों में कितना अनाज ले सकते हैं? तो ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, ध्यान रखिएगा, और 50% जो है वह दूसरे राज्यों से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्यों में निवास कर रहा है तो वह अपने राज्य को छोड़कर, तो वो दूसरे राज्य के किसी भी दुकान से, कोटे से वो राशन 50% राशन प्राप्त कर सकता है। अगला है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया? एंडी मरे, और वर्चुअल है, ध्यान रखिएगा, ये ग्राउंड पर नहीं खेला गया है, सबसे बड़ी चीज़, एंडी मरे ने। अगला है, चर्चा में रहे एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं?
तो नर्वस सिस्टम को, जितने भी इंसेफेलाइटिस हैं ज़्यादातर नर्वस सिस्टम को ही प्रभावित करते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। अगला है, वर्तमान में चल रहे शिक्षा नीति को कब लागू किया गया तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट किस कमेटी ने तैयार किया। तो अभी जो इस समय भारत में शिक्षा नीति चल रही है वो 1986 की चल रही है, अर्थात काफ़ी पुरानी है। और जो अब नई शिक्षा नीति बनाई गई वो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता की जो कमेटी है उसने 2019 की शिक्षा नीति जारी की है और इसको भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। अगला है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के द्वारा किस राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई है। तो भारत मार्केट, ध्यान रखिएगा, ये आने की संभावना पूरी है और कैट के द्वारा इसको जारी किया गया। अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा महिलाओं के खतना को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सूडान है जिसने इस तरह का प्रतिबंध अपने यहाँ लागू किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही पोलावरम परियोजना किस नदी एवं राज्य से संबंधित है। तो गोदावरी नदी और आंध्र प्रदेश, ये काफ़ी प्रसिद्ध लिंक परियोजना है। गोदावरी को कृष्णा से जोड़ा गया है इसमें, और गोदावरी का पानी जो है जो सीधे समुद्र में या बंगाल की खाड़ी में चला जाता था उसको मोड़कर जिलों में पहुंचाया गया और उसको फिर कृष्णा नदी के बॉर्डर तक पहुंचाया गया। और यहीं पोलावरम क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डैम भी बनाया गया है और ये पर्यटक स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, 2025 तक देश में अवसंरचना पर 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली परियोजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP का ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। ये इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो मिस हो गया है। अतनु चक्रवर्ती जो हैं वो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उनकी अध्यक्षता में। अगला है, विमोचन किए गए प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिंग स्क्वाड ई बुक के चर्चा में रहे प्रोफेसर BB लाल को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। तो ये बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, महान पुरातत्ववेत्ता हैं, ध्यान रखिएगा। BB लाल प्रोफेसर जो हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इतिहास के क्षेत्र में, पुरातत्ववेत्ता भी हैं। अगला, हाल ही में टीवी कार्यक्रम ने सर्वाधिक देखे गए धारावाहिक का विश्व कीर्तिमान रामायण ने स्थापित किया है। अगला है, चर्चा में रहे आर्टेमिस मिशन 2024 किस देश की एवं किस ग्रह हेतु प्रस्तावित परियोजना है। तो अमेरिका की है और चंद्रमा के लिए, अर्थात एक तरह का चंद्र मिशन है ये 2024 में आर्टेमिस मिशन। अगला है, श्रमिक ट्रेन जो शब्द आया वो प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन में फंसे हुए छात्रों सहित लोगों को स्थानांतरित करने के लिए रेलवे द्वारा चलाई गई जो ट्रेन्स हैं उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहा गया है। और ऐसी जो पहली ट्रेन है वो 1 मई को हैदराबाद से झारखंड में 1200 यात्रियों को लेकर गई थी और ये राज्यों के अनुरोध पर चलाई गई। ध्यान रखिएगा, पहली जो ट्रेन चली वो 1 मई को हैदराबाद से झारखंड के लिए चलाई गई है। अगला है, मणिपुर काले चावल चाखाओ को GI टैग प्रदान किया गया। चाखाओ जो है काले रंग का चावल है। अगला है, किसान सभा ऐप जो हाल में लॉन्च किया गया उससे संबंधित है। आपूर्ति श्रृंखला एवं माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का निर्माण CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CRRI नई दिल्ली के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य किसानों को समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना और बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। अगला है, 3 मई की बात करते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए उसे दिवालिया प्रक्रिया में
डालने का निर्देश दिया। तो सीकेपी सहकारी बैंक है मुंबई का, सीकेपी सहकारी बैंक। अगला है हाल ही में चर्चा में रही अ रे ऑफ जीनियस क्या है? सत्यजीत रे पर आधारित लघु फिल्म है अ रे ऑफ जीनियस। ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे जो प्रसिद्ध डायरेक्टर रहे हैं भारत के और पहले ऑस्कर विजेता भी रहे हैं भारत की तरफ से। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे जामिनी रॉय को किस क्षेत्र में ख्याति हासिल थी? तो ये चित्रकला के क्षेत्र में यूरोपीय ऑयल कलर की जगह पारंपरिक रंगों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो जामिनी राय जो हैं चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध रही हैं। हाल ही में चर्चा में रहे अर्थगंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी के किनारे सतत आर्थिक विकास मॉडल को अपनाना या उसको स्थापित करना। अगला है किस राज्य ने सभी नागरिकों को निःशुल्क और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र में की गई है। अगला है अर्थव्यवस्था में क्वांटिटेटिव ईजिंग का अर्थ क्या है? लोगों को अधिक नकदी प्रदान करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है विश्व पृष्ठ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और वर्ष 2020 की थीम क्या है? तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व पृष्ठ स्वतंत्रता दिवस, ध्यान रखिएगा। और जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, इसकी इस वर्ष की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। अगला है चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1945 में हुई है और द हेग में है, नीदरलैंड का जो प्रसिद्ध शहर है, ध्यान रखिएगा नीदरलैंड में। अगला है चर्चा में रहे भारतीय प्रतिभूति और विनिमयन बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1992 में हुई है, ये ध्यान रखिएगा, मुंबई और 1992। हाल ही में चर्चा में रहे भावनापाड़ू बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में भावनापाड़ू बंदरगाह आंध्र प्रदेश। अगला है केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी का मुख्यालय मुंबई की बजाय कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है? तो ये गांधीनगर गुजरात में आईएफएससी जो है उसकी जो स्थापना अब मतलब उसका मुख्यालय भेजा जा रहा है वो गांधीनगर में। अगला है चर्चा में रहे वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? 2020 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है 1942 जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के नाम के संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की जो रैंकिंग है वो है 142। तो ध्यान रखिएगा। और ये जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर जो इसकी थीम थी। अगला है 4 मई पर चर्चा में रहे वायरल रोग अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की शुरुआत कहाँ से हुई है और इसके संक्रमण से कौन से जीव जंतु प्रभावित होते हैं? तो स्वाइन फ्लू का जो प्रारंभ हुआ था वो जियांग प्रांत चीन से हुआ था और जंगली और पालतू सूअर से होता है ये स्वाइन फ्लू, चीन से ये भी प्रारंभ हुआ था। अगला है चर्चा में रहे राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में स्थित है। अगला है भारत में किए जाने वाले निर्यात को बीमा सुरक्षा उपलब्ध करवाने वाली शीर्ष भारतीय संस्था कौन है एवं इसकी स्थापना कब की गई? तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो निर्यात की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली शीर्ष भारतीय कंपनी है और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की। अगला है औद्योगिक विकास में भूमि की बाधा को दूर करने हेतु नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की टास्क फोर्स कमेटी ने किस संस्था के गठन का प्रस्ताव दिया है? तो नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन NLMC, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है शाहपुर कंडी परियोजना किस नदी से संबंधित है एवं इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सबसे पहली बात शाहपुर कंडी परियोजना बड़ी फेमस है, भारत और पाकिस्तान में के बीच में थोड़ा सा विवाद भी उठा था इसको लेकर और ये रावी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। और केंद्र और पंजाब सरकार जो है वो संयुक्त रूप से इस पर कार्य कर रहा है।
हालांकि ये जो परियोजना है वो मुख्य रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में है। अगला है ई मार्केट प्लेस GEM पर चर्चा में रही द सरल कलेक्शन किससे संबंधित है? ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित दैनिक उपयोग वाले उत्पादों से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, GEM जो है ई मार्केट प्लेस जो है सरल। अगला है धूमकेतु एटलस में चर्चा में रहे धूमकेतु सौरमंडल में किसकी परिक्रमा करते हैं? इसके निर्माण में किन तत्वों की भूमिका होती है? तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चट्टान, धूल, जमी हुई गैसों से ये निर्मित होते हैं। और जैसा भी आपने सुना था 29 अप्रैल को पृथ्वी से टकराने वाला है, तो ये सब उसी वजह से ये चर्चा में रहा है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज कहाँ स्थित है? तो एरीज ध्यान रखिएगा ये नैनीताल में है। अगला है हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के नाम को उसके अभिव्यक्ति के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना है? तो केरल उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के नाम को उसके अभिव्यक्ति के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है। अगला है भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन क्षेत्रों में चुनाव कराए जाने वाले आदेश पर डिमोर्स जारी किया गया है? तो गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान क्योंकि चुनाव कराना चाहता है और भारत इसका विरोध कर रहा है। अगला है पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट के रूप में चयनित होने वाले पहले हिंदू कौन हैं? तो राहुल देव हैं। ध्यान रखिएगा ये पहले हिंदू हैं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट बने हैं। अगला है फेसबुक के उपरांत रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर किस विदेशी कंपनी ने 1% की हिस्सेदारी खरीदी? तो सिल्वर लेक पार्टनर्स जो है अमेरिका की, उसके द्वारा यह निवेश किया गया है। अगला 5 मई की तारीखों की जो करंट अफेयर्स हैं। अगला पहला है विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो समुद्र सेतु जो है वो ध्यान रखिएगा, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को लाने के लिए। और वंदे मातरम मिशन भी कुछ इसी तरह का मिशन है और समुद्र सेतु मिशन भी इसी तरह का। वंदे मातरम मिशन जो है वो हमारी इंडियन एयरलाइंस ने के द्वारा किया गया है और नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु। अगला है किस वैज्ञानिक को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2020 का यंग कैरियर अवार्ड प्रदान किया गया? प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को यंग कैरियर अवार्ड बहुत पूछा जाता है, सौरभ लोढ़ा को प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है चर्चा में रहे अटल सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है? किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ेगा? तो ये सबसे पहली बात तो ये जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, मनाली लेह, तो लेह तक जाएगा। जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से ये आपस में जोड़ता है, मनाली और लेह को। अगला है हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के रूप अपने दूत के रूप में नामित किया गया? तो मनीषा सिंह हैं जो अमेरिका की दूत हैं, ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की हैं OECD में। भारत ने नहीं नियुक्त किया, अमेरिका ने नियुक्त किया है। अगला है रूस के द्वारा जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में किसे स्मारक युद्ध पद से सम्मानित किया गया? तो किंग जोंग को, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह थे, उनको प्रदान किया गया है स्मारक युद्ध सम्मान, ध्यान रखिएगा। अगला है चर्चा में रहे सी स्पार्कल के नाम से जाने वाले नॉक्टिल्यूका सिल्टिलेंस क्या है? तो ये जहरीले शैवाल हैं, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए थे कि ये अचानक से, क्योंकि प्रदूषण कम हुआ लॉकडाउन की वजह से, तो ये बहुत ही रंगीन रंग हमको समुद्र के क्षेत्रों में दिखाई पड़ने लगे। अचानक से नीले रंग की रोशनी यहाँ पर दिखाई पड़ने लगी, तो वो वास्तव में ये नॉक्टिल्यूका सिल्टिलेंस का ही कमाल था, या उनसे निकलने वाले जो रोशनी है उसी का स्वरूप था। तो जहरीले शैवाल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है यूवी ब्लास्टर, तो ये क्या है? ये DRDO ने उच्च संक्रमित क्षेत्रों में तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु रोधक टावर विकसित किया है। तो ध्यान रखिएगा, कीटाणु रोधक टावर है जो DRDO ने विकसित किया है। यूवी ब्लास्टर नामक उपकरण एक यूवी आधारित, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे संबंधित एक एरिया सैनिटाइजर है
इसे मैसर्स न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की मदद से डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर LASTEC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा किसने डिजाइन और विकसित किया है। हालांकि जरूरी नहीं कि कंपनी का नाम पूछे, लेकिन डीआरडीओ को जरूर याद रखिएगा जिसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। अगला है जनजातीय लोगों की राहत पहुंचाने के लिए ट्राइफेड किस संगठन के सहयोग से आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी नामक कार्यक्रम चला रहा है। तो आर्ट ऑफ लिविंग और ट्राइफेड का ये जनजातीय लोगों को राहत पहुंचाने का कार्यक्रम है आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी। अगला पॉइंट है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरल कलेक्शन लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा ये ग्रामीण क्षेत्रों के ई मार्केट के लिए है। अगला है इस संग्रह में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह जो SHG होते हैं उनके लिए, खासतौर से महिलाओं से संबंधित जो SHG होते हैं, दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया और इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को बाजार पहुंच प्रदान करना है। तो ये सरस कलेक्शन पीछे भी हम लोगों ने इसी पॉइंट को पढ़ा था, उसकी पूरी डिटेल है ये। अगला है 6 मई की जो करंट अफेयर है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा लोगों के विस्थापन से जुड़ी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की रिपोर्ट है लॉस्ट एट होम। लॉस्ट एट होम किसकी है? यूनिसेफ की। 100% पूछा जाएगा और ये रिपोर्ट है लॉस्ट एट होम। अगला है चर्चा में देखो अपना देश पहल मंत्रालय द्वारा कहाँ से प्रारंभ किया गया। तो देखो अपना देश का प्रारंभ जो है वो पर्यटन के मंत्रालय द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, वहाँ से प्रारंभ किया गया है। अगला है चर्चा में रहे आयुष मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ शामिल हैं। तो आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, रोवा, सिग्मा, रिगपा और होम्योपैथी। तो ये आपकी आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, रूपा, शिग्पा और होम्योपैथी। योग और प्राकृतिक चिकित्सा एक ही है। तो ये 6 जो पद्धतियां हैं वो शामिल हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे वह महान व्यक्ति कौन थे जिन्हें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वराज पार्टी का नेता समाचार पत्र इंडिपेंडेंस से क्रांति प्राप्त हुई। तो मोतीलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखिएगा, और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। अगला है कोविड-19 से विभिन्न देशों में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने किस महाअभियान की शुरुआत की है। तो वंदे भारत मिशन है और ख़ासतौर से एयरलाइंस के माध्यम से किया जा रहा है, और जैसे नौसेना के माध्यम से, नेवी के माध्यम से किया गया वो समुद्र सेतु है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है चर्चा में रहे अंतर सरकारी संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो 1951 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की स्थापना स्विट्जरलैंड में की गई है, ध्यान रखिएगा, और ये खासतौर से जो पलायन करने वाले लोग हैं उनसे संबंधित संस्था है। अगला भारत सरकार ने COP21 में किस वर्ष का उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 2033 से 35% तक करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ये तो भारत का पेरिस का जो डिक्लेरेशन था उसमें भी भारत ने इसको मेंशन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है चर्चा में रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया, कब लागू किया गया। तो ये 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ किया गया है राजस्थान के सूरतगढ़ से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रारंभ जो है वो 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ में किया गया राजस्थान के। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कुल कितने पैरामीटर हैं जिससे मृदा की जांच होगी एवं कितने वर्षों के अंतराल पर मृदा कार्ड जारी किए जाते हैं। तो 12 पैरामीटर इसमें रखे गए हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में किसी मृदा की जांच की जा सकती है और उसके लिए मृदा कार्ड जारी होता है। अगला है चर्चा में रहे आरोग्य सेतु अनुप्रयोग किन संस्थानों की संयुक्त पहल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय और NIC और नीति आयोग, इनकी पहल है। आरोग्य सेतु जो आपका खासतौर से कोविड-19 के लिए
या उसको डिटेक्ट करने के लिए जारी किया गया है। और ये आपके ब्लूटूथ से चलने वाला एक एप्लीकेशन है। और अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा कोरोना पेशेंट है जो आपकी 10, 12, 15 मीटर की दूरी पर है, तो ये आपको कहीं ना कहीं संकेत देने लगता है कि आप ऐसी खतरे वाले स्थान पर हैं। और अगर आप भी किसी तरह से इफ़ेक्ट हैं तो उसके भी संकेत ये दे सकता है। अगला है अप्रैल माह के IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स PMI सेवा कितना रहा? 5.4% रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला है हाल ही में किसे रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक में के तौर पर शामिल किया गया है? तो तरुण बजाज को शामिल किया गया है केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के तौर पर। अगला है चर्चा में रहे सरफेसी एक्ट क्यों लाया गया एवं कब लागू हुआ? वित्तीय, ये क्यों का है उत्तर है वित्तीय संस्थानों की संपत्ति की नीलामी के द्वारा ऋण वसूली के लिए। और ये 2002 में प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा। सरफेसी एक्ट जो है 2002 का है। और जो वित्तीय संस्थान हैं जिन्होंने कर्ज लिया है या कुछ ऐसी स्थिति है, उनकी संपत्ति की नीलामी के लिए से ऋण वसूली के लिए। अगला है भारतीय नौसेना ने भारतीय नाविकों को विदेश से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सी ब्रिज प्रारंभ किया है। भारत सरकार ने 7 मई से 13 मई तक विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की 64 उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, संख्या कितनी है? 64। और कब से? 7 मई से 13 मई। और DGCA ने कोविड-19 संबंधी ड्रोन संचालन को तेजी से मंजूरी देने के लिए गरुड़ लॉन्च किया है पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। और ये गरुड़ है और DGCA के द्वारा जारी किया गया कोविड-19 से संबंधित जो ड्रोन संचालन है उसके लिए पोर्टल है गरुड़। अगला है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा ने विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और अगला है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी अभियान शुरू किया है। तो किसने? नीति आयोग ने और पीरामल फाउंडेशन ने मिलकर। नाम क्या है? सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी अभियान, जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए। अगला है झारखंड सरकार ने मनरेगा के लिए 25 करोड़ मानव दिवस सृजन के लिए 3 योजनाएं शुरू की हैं ताकि प्रवासी श्रमिकों की मदद की जा सके। तो ये झारखंड में पूछा जा सकता है प्रश्न झारखंड की परीक्षाओं में। तो ये 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने की 3 योजनाएं शुरू करने की घोषणा की प्रवासियों के लिए, जो लोग लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों से वापस अपने राज्यों में जा रहे हैं, खासतौर से झारखंड में। अगला है हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इनका जो कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश का वो निगाह है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 2019 में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। ये लॉस्ट एट होम जो रिपोर्ट है यूनिसेफ की, उसमें हमको ये जानकारी मिलती है, 5 मिलियन से अधिक लोग। अगला है जम्मू कश्मीर बेस्ट फोटोग्राफर डॉर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। जम्मू कश्मीर बेस्ड फोटोग्राफर हैं, कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया, कुछ ने समर्थन किया, ये सब तो चलता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन नाम याद रखिएगा, हमारे काम की जो चीज़ है वो डॉर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। अगला है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को नाजी जर्मनी की जीत की 75वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक युद्ध पदक प्रदान किया गया है। लेकिन ये ध्यान रखिए, किम जोंग उन जो हैं ये इस समय वाले नहीं हैं, ये इनके जो सीनियर थे, किम जोंग उन सीनियर, उनको प्रदान किया गया है ये पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, तो ये 1 से 6 मई तक के करंट अफेयर थे। इसके बाद के करंट अफेयर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।